हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे हैज ए वर्सेस इज ए, ये दोनों रिलेशन के बीच का मैं डिफरेंस बताऊंगा और किस कंडीशन में जो हम हैज ए यूज करते हैं, किस केस में हम जो इज ए यूज करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो गाइज आज के वीडियो का एजेंडा क्या है, आज क्या क्या हम कवर करेंगे गाइज। आज हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस, मतलब हैज ए वर्सेस इज ए, इसको करने वाले हैं गाइज। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे इसमें कॉम्पोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, ये मैं बताऊंगा कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, ठीक है गाइस। कॉम्पोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, ये आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है और ये बेसिकली होता क्या है। तो गाइस चलिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हैज ए वर्सेस इज ए। अब देखिए अभी तक आपने क्या करा है, हैज ए को भी स्टडी कर लिया है, इज ए को भी स्टडी कर लिया है। गाइस देखिए हैज ए को हम कैसे इंप्लीमेंट करते थे, या तो आप क्लास नेम यूज कर लेते हैं गाइस। क्लास के अंदर आपको बेसिकली सपोज करिए अगर आपको पेरेंट क्लास के फंक्शनैलिटी को, अगर आपको कोई क्लास ए है, इसके फंक्शनैलिटी को अगर आपको क्लास बी के अंदर यूज करना है, क्लास बी के अंदर यूज करना है, तो आप क्या कर लेते हैं, ए क्लास के नेम को या ऑब्जेक्ट को बेसिकली किसी को भी आप यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लास नेम को भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ए क्लास का, जिसके जिसके हेल्प से आप जो है हर एक मेथड वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, इज ए, और इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं गाइस। इसके अंदर क्या होता है, आप डायरेक्टली इनहेरिट कर लेते हैं। सपोज करिए ये आपका क्लास ए है और इसके अंदर सपोज करिए 100 मेथड्स है, 100 मेथड्स है गाइस, 100 मेथड्स। अब देखिए यहाँ पे आपने क्लास बी क्रिएट करा और क्लास बी में भी ये 100 मेथड्स रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करिए, ये क्लास ए को हम ऐसे इनहेरिट कर लेते हैं इसके अंदर। और ये जो 100 मेथड्स है गाइस, ये पूरे के पूरे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही आ जाते हैं इसके अंदर। बेसिकली 100 मेथड बाय डिफॉल्ट, अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसका एक्सेस इन 100 मेथड पे होता ही होता है, और जो आप इस क्लास के अंदर जो मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं उस पर भी एक्सेस होता है। तो गाइज यहाँ पे बता दूं आपको, बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप किसी भी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, सपोज करें ए क्लास को यहाँ पे मैंने इनहेरिट करा, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर के सारे मेथड, सारे वेरिएबल जो है वो बी क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे गाइज, तो ये क्या होगा, इसके पास जो है सारे मेथड्स का एक्सेस होगा आपके। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पेरेंट क्लास के मेथड और वेरिएबल सबका एक्सेस होगा, साथ ही साथ चाइल्ड क्लास के मेथड और वेरिएबल इसका भी एक्सेस होगा। तो यहाँ पे यही चीज है। और दूसरा क्या है यहाँ पे गाइस, दूसरा मेजर इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, जब आप किसी भी क्लास के बेसिकली सपोज करिए ए क्लास है और आपका यहाँ पे बी क्लास है, अगर आप ए क्लास को फंक्शनैलिटी को सिर्फ यूज करना चाहते हैं, इसके फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड नहीं करते, सिर्फ यूज करना चाहते हैं, तो आप जो है उसके लिए हैज ए रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं गाइस। अगर आपको फंक्शनैलिटी ओनली इफ वी ओनली वांट टू यूज द फंक्शनैलिटी, इफ वी ओनली वांट टू यूज द फंक्शनैलिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर हमको बस केवल फंक्शनैलिटी को यूज करना है, तो उसके लिए जो हम हैज ए का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गाइस, इफ यू ओनली वांट टू यूज द फंक्शनैलिटी। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरा के केस में क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप के केस में क्या होता है, यहाँ पे फंक्शनैलिटी को तो यूज कर ही रहा हूं गाइस, यहाँ पे फंक्शनैलिटी को यूज भी कर रहा हूं, साथ ही साथ एक्सटेंड भी कर रहा हूं। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे 100 मेथड डिक्लेयर थे, मतलब 100 फंक्शनैलिटी हमारे पास थी, तो इसके अंदर क्या करा मैंने, 100 मेथड को तो यूज किया ही किया, साथ में कुछ और फंक्शनैलिटीज यहाँ पे डिक्लेयर करी। तो इस केस में अगर इस टाइप का सीनरी हो, तो आप जो है इज ए रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करते हैं गाइस, ठीक है। इज ए रिलेशनशिप इस केस में हम जो यूज करते हैं। तो जब आपको फंक्शनैलिटी यूज करनी है, फंक्शनैलिटी को आपको यूज करना है, प्लस आपको जो है एक्सटेंड भी करना है फंक्शनैलिटी को, प्लस एक्सटेंड भी करना है आपको, एक्सटेंड करना है अगर आपको फंक्शनैलिटी को, तो आप जो है क्या करेंगे, इज ए रिलेशनशिप का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे मैं चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ गाइस, हैज ए का यूज तभी होगा जब आपको फंक्शनैलिटी सिर्फ यूज करनी है, इज ए का यूज तभी होगा जब आपको फंक्शनैलिटी यूज भी करनी है और एक्सटेंड भी करनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लेता हूं मैं, जिसके अंदर आपका 100% डाउट सारा जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम पे स्विच करते हैं। मैं प्रोग्राम यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि काफी लंबा प्रोग्राम है, अगर मैं लिखूं तो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा गाइस। तो मैं प्रोग्राम को जो है कॉपी पेस्ट करके आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा का पूरा। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, और यहाँ पे देखिए इसके हेल्प से मैं बताऊंगा आपको हैज ए और इज ए के
तो गाइज यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए मैंने एक कार क्लास लिया है। ये सारे एग्जांपल जो पहले वाले हैं उसको मैंने मर्ज कर दिया है। यहाँ पे एक कार क्लास ले रहा हूँ गाइज, उसके अंदर मैं 3 इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे एक मेथड लिया है जिसके अंदर मैं जो है मॉडल, नेम, कलर जो भी है मैं इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू उसको प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट जो है पर्सन क्लास लिया है गाइज, उसके अंदर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 वेरिएबल मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, नेम, एज, और एक मैंने मेथड लिया है ईट एंड ड्रिंक। ये जो है प्रोग्राम ये मैंने पहले भी आपको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास ले रहा हूँ गाइस, और उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय क्लास के बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या करा है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है। जो हमारा जो पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना है गाइस, एक मैं सेल्फ डॉट कार करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये कार जो है ये कार क्या है, ये मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली पास करूंगा इसके अंदर। और जब हम ऑब्जेक्ट का यूज करके बेसिकली हम जो है मेंबर को एक्सेस करते हैं गाइस, तो उसको हम बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप। और जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, इज ए रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, जब हम इनहेरिट करते हैं, ये ब्रेसेस का यूज करते हैं तो ये क्या होता है हमारा इज ए रिलेशनशिप। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया हमारा हैज ए रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये कुछ मेथड्स लिखे हैं यहाँ पे बस यहीं पे स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे ये है एम्प्लॉय इन्फो मेथड। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया था जब आप इज ए रिलेशनशिप को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पेरेंट क्लास का सारा वेरिएबल जो है आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो मैं देखिए यहाँ पे नेम और सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, ये सब जो भी चीजें हैं जो मैंने पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने क्या क्या डिक्लेयर करा है, नेम और एज। और यहाँ पे देखिए मैं नेम और एज को बस सेल्फ कीवर्ड के हेल्प से ही यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे सारा वेरिएबल आपका एक्सेसिबल है चाइल्ड क्लास के अंदर। और यहीं पे मैं जो ये सेल्फ डॉट कार, ये क्या है, कार क्या है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है जो मैंने एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिक्लेयर करा है। तो ये सेल्फ डॉट कार इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए आप क्या लिखते हैं, सेल्फ का कीवर्ड का यूज करते हैं। और मैं सेल्फ डॉट कार ये इंस्टेंस वेरिएबल के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे ये गेट इन्फो मेथड बेसिकली कॉल कर रहा हूँ। और ये गेट इन्फो मेथड कहाँ है, ये हमारे कार क्लास के अंदर है। और ये हमारा सेल्फ डॉट कार वेरिएबल क्या करे हुए है, ये हमारा जो है कार क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। तो चलिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और उसके लिए आपको क्या लिखना है, कार। और यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है, आपने कार क्लास के अंदर क्या क्या पास करा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पास करा है नेम, मॉडल, कलर, ये सब आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ टाटा सफारी, ठीक है, टाटा सफारी ये मेरा कार है। सपोज करिए मेरा कार है टाटा सफारी। और इसका मॉडल क्या है, सपोज करिए मॉडल ले लेते हैं V2.5। मॉडल का मुझे पता नहीं है बट मैं ऐसे ही कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ। कलर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ व्हाइट, ठीक है गाइस। ये मैंने तीनों पैरामीटर बेसिकली पास कर दिया है। तो यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप यहाँ कार क्लास का, तो ये क्या है, 3 आपके जो है इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए गाइस, इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पास करना है, एम्प्लॉय क्लास के जो है एम्प्लॉय क्लास के जब आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पास करूंगा। तो चलिए गाइस, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये ई क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यू पास करना है, यहाँ पे देखिए नेम, एज और नंबर, एम्प्लॉय नंबर, बेसिकली सैलरी, कार। तो यहाँ पे नेम सबसे पहले डाल लेता हूँ पीयूष, एज डाल लेता हूँ 21, ठीक है गाइस। और अगला क्या है, एम्प्लॉय नंबर होगा मुझे लग रहा है, हाँ एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर डाल लेता हूँ 565802। अगला क्या है हमारा गाइस, यहाँ पे अगला हमारा सैलरी है, सैलरी की जगह पे मैं डाल लेता हूँ 1 लाख, ठीक है गाइस। यहाँ पे 1 लाख डाल लेता हूँ। और लास्ट में हम क्या करूंगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली पास करेंगे। तो यहाँ ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्या है हमारा, सी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब सी को पास कर देंगे गाइस, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने पास कर दिया है। ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सबसे पहले पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कार वेरिएबल है, जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है, ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है गाइस। अब कार क्लास का ऑब्जेक्ट है तो कार क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप जो है गाइस कार क्लास के वेरिएबल्स, मेथड सबको एक्सेस कर सकते हैं। और इस टाइप का रिलेशन को हम बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे कार, क्योंकि ये कार क्या है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, इसके हेल्प से जो है ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखे हुए है आपके कार क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस के हेल्प से क्या कर रहा है, ये कार क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे ई
डॉट, यहाँ पे जैसे ही मैं ई डॉट एम्प्लॉय इन्फो करता हूं, यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, एम्प्लॉय इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो जैसे ही मैं करता हूं गाइज, इस मेथड को रन करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, नेम प्रिंट होगा, फिर हमारा या जो एम्प्लॉय की सैलरी है, फिर एम्प्लॉय नंबर, एज, और लास्ट में क्या करेगा, ये जाएगा, ये बेसिकली कार क्लास के अंदर जाएगा और कार का डिटेल लेके प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करते हैं गाइज। यहाँ पे रन करा, यहाँ पे देखिए नेम, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, एज, और ये साथ ही साथ क्या है, आपका जो है डिटेल्स भी प्रिंट हो गया कार का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों इनहेरिटेंस बेसिकली, दोनों टाइप का बेसिकली यूजिंग मेंबर, हम क्या कर रहे हैं, दोनों टाइप से मेंबर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों टाइप का रिलेशन मैंने यूज करा है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, इनहेरिटेंस, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ये क्या हमारा हैज ए रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बेसिकली किस टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए गाइज, आपका क्या है, एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास आप यहाँ पे आपका है। एम्प्लॉय क्लास क्या है, एम्प्लॉय हैज अ कार, एम्प्लॉय के पास क्या है, कार है। तो ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, और ये क्या है आपका कार क्लास। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है गाइज, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, हैज ए। और यहाँ पे आप देखेंगे गाइज कि मैं जो है कार क्लास का बेसिकली उसको मैं यूज कर रहा हूं, उसको बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं उसके फंक्शनैलिटी को। बट यहाँ पे क्या है, आप जो मैंने ये पर्सन क्लास को इनहेरिट करा है, तो इसके फंक्शनैलिटी को मैं बेसिकली एक्सटेंड भी कर रहा हूं। इसमें क्या कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉय नंबर भी ऐड कर रहा हूं, सैलरी भी ऐड कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शनैलिटी को बेसिकली एक्सटेंड कर रहा हूं उसके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब ये एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय इज क्या है, पर्सन, एम्प्लॉय पर्सन क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय भी आपका एक पर्सन ही है। तो एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये इज ए रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये क्या है, इज ए रिलेशनशिप, ये नाम से ही क्लियर हो जाएगा, एम्प्लॉय इज ए पर्सन और एम्प्लॉय हैज अ कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही है कि हैज ए आप तब यूज करते हैं बस आपको जब फंक्शनैलिटी को बस केवल यूज करना होता है। इज ए तब आप यूज करते हैं गाइज, इज ए आप तब यूज करते हैं जब आप एक्सटेंड करते हैं, फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, साथ ही साथ जो है आप यूज भी करते हैं। तो उस केस में जो है आप इज ए का यूज करते हैं गाइस। और यहाँ पे ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मेरा जो है इज ए और हैज ए के बीच का डिफरेंस और ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है गाइस मेरा। इनहेरिटेंस के अंदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अभी हम बात करेंगे। इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताना अभी रहता है, और फिर जो है सुपर मेथड के बारे में हम जानेंगे, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है सुपर मेथड के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम सुपर मेथड के भी बारे में जानेंगे। और यहाँ पे गाइज अभी क्या करना है आपको, अभी मैं जो मूव करूंगा जिस टॉपिक पे, अभी मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो है हमारा कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। अभी जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, और ये टॉपिक जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंपोजिशन और एग्रीगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन की अगर बात करें गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैं पहले आपको समझा देता हूं कुछ चीज। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे आपका जो है एक कंपनी है, एक कंपनी है, और यहाँ पे इसके पास देखिए कंपनी के पास क्या क्या है, कंपनी के पास क्या है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है सारे एम्प्लॉय का। दूसरा क्या है, कंपनी के अंदर कौन, इसमें क्या है, वर्कर काम करते हैं, वर्कर, और ये वर्कर क्या है, लोग हैं, लोग, पीपल। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे आपको समझाता हूं मैं, थोड़ा एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब गाइस देखिए यहाँ पे कंपनी और सैलरी अकाउंट, इन दोनों को देखिए। सपोज करिए कल को आप यहाँ पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज करिए मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, इन्फोसिस में, और ये इन्फोसिस के पास क्या है, मेरा जो है एक सैलरी अकाउंट है जिसके अंदर मेरा सैलरी आता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है। अब कल को मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए, कल को मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे देखिए सपोज करिए कल को कंपनी डूब जाती है, या कल को कंपनी बेसिकली बंद हो जाती है, या कोई कुछ भी हो जाता है जिसका सपोज करिए कंपनी का प्रोसेस बंद हो जाता है। जैसे ही कंपनी बंद होगी तो सबका सैलरी अकाउंट बंद हो जाएगा, सारे लोगों का। तो यहाँ पे क्या है गाइस, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली एसोसिएटेड बोलते हैं गाइस, स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। अब एसोसिएटेड क्या, स्ट्रांगली एसोसिएटेड का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं गाइस। अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो सीधे सैलरी अकाउंट बंद हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सैलरी अकाउंट जो है पूरा का पूरा आपका कंपनी के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, इस टाइप के जो स्ट्रांगली एसोसिएटेड जो होते हैं रिलेशन, उनको बोलते हैं हम कंपोजिशन, ठीक है गाइस, कंपोजिशन।
अब दूसरा टर्म में मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि क्या होता है। अब सपोज करिए ए है, एक क्लास है ए, और दूसरा क्या है बी, और दूसरा क्या है बी। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पोजिशन के केस में क्या होता है, कॉम्पोजिशन के केस में क्या होता है, अब यहाँ पे दिखाता हूं। कॉम्पोजिशन के केस में क्या होता है गाइस, बी को जो है ए ओन करता है, बी को क्या है ए ओन करता है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करिए एक कंपनी है और आपका सैलरी अकाउंट क्या है, ये सपोज करिए कंपनी क्या है ए है और सैलरी अकाउंट आपका क्या है बी। अब देखिए इस केस में क्या है गाइस कि अब कंपनी जो है सैलरी अकाउंट को तो ओन कर रहा है, वो उसके एम्प्लॉय का अकाउंट है तो कंपनी ओन कर रहा है उस चीज को, तो इस टाइप के इसको हम ऐसे बोलते हैं ए ओन बी, और इसको कंपोजिशन बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा और मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा और स्टेटमेंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि बी हैज नो मीनिंग, ऐसे मैं लिख सकता हूं, बी हैज नो मीनिंग और एग्जिस्टेंस विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है गाइज, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है इसका मतलब, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करा मैंने। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि गाइज देखिए बी का एग्जिस्टेंस टोटली डिपेंड कर रहा है ए के एग्जिस्टेंस पे, ये वही चीज मैंने लिखा है ए ओन बी, और यहाँ पे इसी टाइप के रिलेशन को बोलते हैं कॉम्पोजिशन। और इसका मतलब क्या है, बी हैज नो मीनिंग और एग्जिस्टेंस विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए। जब कंपनी ही बंद हो जाएगी तो आपका सैलरी अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन क्या है गाइज, दूसरा रिलेशन आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे दूसरे रिलेशन को अब आपको यहाँ पे दिखाता हूं। हमारा दूसरा रिलेशन क्या है, यहाँ कंपनी और वर्कर का। ठीक है, कंपनी है यहाँ पे, और ये कंपनी सपोज करिए कल को कोई वही इन्फोसिस ही समझ लीजिए, कंपनी अगर बंद हो जाती है कल को, यहाँ पे उसके वर्कर हैं, कुछ वर्कर हैं उसके जो एम्प्लॉय हैं काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि वर्कर भी मर जाएंगे, ये तो एकदम मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब ये तो लॉजिक बनता है कि कंपनी बंद हो जाएगी तो सारे सैलरी अकाउंट बंद हो जाएंगे उसके अंदर। सपोज करिए कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो आपके वर्कर तो कहीं और काम करेंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे या कोई और जो है वर्क करेंगे। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है गाइस, ये दोनों क्या है वीकली एसोसिएटेड। वीकली एसोसिएटेड मतलब एक दूसरे के बिना भी काम चला सकते हैं। और वो क्या था, वो पहले वाला जो था वो एकदम स्ट्रांगली एसोसिएटेड था। स्ट्रांगली एसोसिएटेड का मतलब क्या है कि जो कंटेंट ऑब्जेक्ट है बेसिकली यहाँ पे जो बी है जिसको ए ओन करता है, उसका तो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो है ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है स्ट्रांगली एसोसिएटेड। और यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे जो वर्कर है ये क्या कर रहा है, इनका एग्जिस्टेंस कंपनी पे डिपेंड तो कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर बंद हो गई तो ये सारे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है मे भी कोई और वर्कर किसी और कंपनी, कोई अपना स्टार्टअप कर ले, बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, वीकली एसोसिएटेड। अब इसको समझाओ, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे बता दिया। एग्रीगेशन में क्या होता है गाइस, ए क्या करता है, ए यूजेस बी, ए यूजेस बी, ठीक है, और दोनों का एग्जिस्टेंस जो है मतलब डिपेंड नहीं करता एक दूसरे। और यहां पे क्या लिख सकता हूं गाइस यहां पे कि बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए। ठीक है, बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पे इसका मतलब क्या है कि मतलब बी जो है सपोज करिए इस बार क्या है, वर्कर्स ये जो है ये बी है, ये वर्कर्स है, और ए क्या है कंपनी। ठीक है, अब क्या है, कंपनी अगर बंद हो जाती है, बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, वर्कर इंडिपेंडेंट है, उनको कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल को कंपनी बंद हो जाएगी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। बट यहाँ सैलरी अकाउंट क्या है, कंपनी बंद हो जाएगी, सैलरी अकाउंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सैलरी अकाउंट जो है एम्प्लॉय का बंद करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ये क्या है, वीकली एसोसिएटेड, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। अब थोड़ा सा जो है प्रोग्रामिंग टर्म में आते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन क्या होता है। सपोज करिए गाइस एक क्लास ले लेते हैं, सपोज करिए एक क्लास ले लीजिए पी, और इसके अंदर आप जो है एक स्टैटिक वेरिएबल ले लीजिए। ये मैंने क्या बोला था, स्टैटिक वेरिएबल आप क्या करते हैं, या तो आप क्लास से बाहर डिक्लेयर क्लास के अंदर और फंक्शन वगैरह के बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब ये ले लिया आपने स्टैटिक वेरिएबल, और आप एक कंस्ट्रक्टर ले लीजिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लीजिए गाइस। यहाँ पे सपोज करिए एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर करा, और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सेल्फ डॉट बी, और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब सपोज करिए गाइस, अब सपोज करिए मुझे जो है इनकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, अब मैं क्लास को यहाँ पे देखिए, सपोज करिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मैं लिख रहा हूं प्रिंट
पी डॉट ए, ये क्या कर देगा, हमारे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये क्या कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। दूसरा क्या है, प्रिंट, अगर दूसरा हमको प्रिंट करना पड़ेगा, सपोज करिए बी की वैल्यू अगर हमको प्रिंट करनी है, तो ये तो मैं डायरेक्टली प्रिंट तो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस पी क्लास का। सपोज करिए पी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया ऐसे कुछ। अब क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करने के लिए, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल बी है उसको प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी डॉट बी लिखूंगा तो ये हमारा क्या दे देगा, आउटपुट 20। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये जो स्टैटिक वेरिएबल है गाइस, इसका कोई भी बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट से जो है कोई बहुत ज्यादा इसका एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट हो ना हो, आप जो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे कर सकते हैं, क्लास नेम का यूज करके, ठीक है। क्लास नेम का यूज कर लीजिए। क्लास नेम का यूज करके आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। बट जो है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, सपोज करिए यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करा, आप मेथड के भी अंदर डिक्लेयर कर लीजिए, तो वहां पे क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल गाइज आप तब तक नहीं कॉल कर सकते जब तक जो है आप यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल का रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट सपोज करिए बिना ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के आपका इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो यह क्या है, ऑब्जेक्ट आपका ये कंटेनर क्लास है और यहाँ पे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल सपोज करिए आपका कंटेंट क्लास है। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो आप जो है ना ही इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे बेसिकली कॉल कर सकते हैं, ना ही उसके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन रिलेशन। यहाँ पे ये जो रिलेशन है हमारा इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे वही देखिए, अगर आप स्टैटिक वेरिएबल का केस देखें, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट से। आप ऑब्जेक्ट हो ना हो वो उसको जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट और स्टैटिक वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट और स्टैटिक वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या है, ये एग्रीगेशन है। उसको बोलते हैं हम एग्रीगेशन, ठीक है गाइस, एग्रीगेशन। अब देखिए एग्रीगेशन और कंपोजिशन मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही देखिए, यही एग्जांपल यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसको आप एग्जीक्यूट करिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंस्टेंस स्टैटिक कैसे कॉल करते हैं, तो गाइज उसके लिए जो है आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए और वहां से आप जो है हेल्प ले सकते हैं गाइज। नेक्स्ट जो गाइज यहाँ पे, अब तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्रीगेशन कंपोजिशन के बारे में आइडिया दे दिया और ये भी बता दिया प्रोग्रामिंग टर्म में इसका क्या मतलब है। अब गाइज यहाँ पे लास्ट में मैंने एक एग्जांपल एक आध करा देना है कंस्ट्रक्टर का आपको, ताकि जो है कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका और क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा मैं एक आध और एग्जांपल लूंगा आपके लिए यहाँ पे गाइज। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गाइज जब आपका चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो आपका जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। यहाँ पे सपोज करिए आपका पेरेंट क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है, ठीक है, और आप जो है पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पे आपको है आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई भी आपने सपोज करिए इसके अंदर पास लिख दिया, इससे आप कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं इंप्लीमेंट कराते हैं, तो अगर आपका ऐसे आपने चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करा है, तो उस केस में मैंने बताया था कि अगर आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन कर देगा। तो गाइस जब आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास का बेसिकली यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि आपका जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पेरेंट क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब गाइस दूसरा सीन क्या है, देखिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होता है, बट यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता पेरेंट क्लास का, कंस्ट्रक्टर बस एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ध्यान में आपको क्या रखना है, पेरेंट क्लास। देखिए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर जो है
कंस्ट्रक्टर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा, बट ऑब्जेक्ट वोंट बी क्रिएटेड, ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, अब इसको एग्जाम बोल रहा हूं मैं, बेसिकली एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझाता हूं गाइस हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए, मैंने आपको बता रखा था कि आप जो है एड्रेस कैसे देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे देखते हैं। मैंने बताया था आपको आईडी के बारे में। आप जो है ये आईडी फंक्शन का यूज करके जो है एड्रेस चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं हम कैसे एड्रेस बेसिकली देखेंगे, और प्रोग्राम यहां पे लेते हैं और एड्रेस चेक करेंगे ऑब्जेक्ट का। यहां पे सपोज करिए एक क्लास ले लिया मैंने, पेरेंट क्लास, इसका नाम रख लेता हूं पेरेंट, ठीक है गाइस। यहां पे मैं क्या कर ले रहा हूं, एक यहां पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता हूं इस क्लास के अंदर। कंस्ट्रक्टर आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट, और ये वाला जो मेथड है, ये बेसिक मेथड क्या बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन है गाइस ये। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं गाइस, यहां पे मैं लिख लेता हूं प्रिंट, यहां पे लिखता हूं पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। गाइस मैं ट्यूटोरियल को एकदम धीरे ले चल रहा हूं, क्योंकि मैं जो है कोर कॉन्सेप्ट्स को छोड़ना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा, पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर क्या करूंगा, पेरेंट को इनहेरिट कर लेता हूँ, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया, और मैंने बोल दिया चाइल्ड क्लास को कि तुमको कोई काम नहीं करना। मैंने पास के बारे में बताया गाइस, पास क्या करता है, इसको अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई काम नहीं कराना होता। जब किसी मेथड, किसी ब्लॉक, किसी कंडीशनल ब्लॉक या कहीं भी अगर आपको कोई काम नहीं कराना है, बट आपको जो है उसको डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए आप जो है पास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर करना है और उसके अंदर पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है, बट मुझे जो है चाइल्ड क्लास से कोई काम नहीं कराना, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, पास लिख दिया है। अब गाइस यहां पे आपको क्या करना है, अब यहां पे देखिए, अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है चाइल्ड क्लास का। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं चाइल्ड क्लास का, और यहां पे चाइल्ड क्लास का जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको रन करता हूं गाइस, तो देखिए क्योंकि मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करा हुआ है, यहां पे देखिए हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा। चलिए कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं, यहां पे देखिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन कर गया हमारा। अब देखिए गाइस यहां पे ये सेल्फ के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल्फ के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। तो चलिए यहां पे मैं क्या करता हूं, प्रिंट कर लेता हूं, आईडी फंक्शन का यहां पे यूज करूंगा, और आईडी के अंदर ये सेल्फ डाल दूंगा, सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेल्फ के पास बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस आ जाएगा, और ये आईडी फंक्शन क्या कर देगा, वहां का एड्रेस प्रिंट कर देगा हमको। अब वैसे ही मैं जो है ये चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, इसका भी एड्रेस मैं प्रिंट करके देखता हूं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूं चाइल्ड क्लास का एड्रेस, और यहाँ पे मैं जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूं, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको रन करते हैं अभी। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रन करा गाइस, यहाँ पे देखिए ये सेल्फ के अंदर जो एड्रेस है, सेल्फ के अंदर जो एड्रेस है वो क्या है, हमारा सेल्फ और जो हमारा चाइल्ड क्लास का जो है एड्रेस एकदम आप देखिए सेम आ रहा है, दोनों का दोनों। यहाँ पे पेरेंट क्लास के सेल्फ के अंदर भी क्या है, चाइल्ड का ही एड्रेस आ रहा है, तो ये दोनों का दोनों एड्रेस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और उसी के चलते जो है आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते गाइस, दो ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हुए होते, तो आपका जो है दोनों का एड्रेस अलग अलग आता, वो भी दिखाता हूं कैसे। अगर दो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा होता तो क्या होता उस समय सीन। यहाँ पे चलिए आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, पेरेंट क्लास का यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। और अब देखिएगा एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो अब इस सेल्फ के अंदर क्या होगा, पेरेंट का बेसिकली ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे। अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पेरेंट को इनहेरिट कर रखा है। यहाँ पे देखिए इसको इनहेरिट अब नहीं करता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो अलग अलग कर देता हूं, तो देखिए सबसे पहले पेरेंट क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसका अंदर एड्रेस क्या होगा, पेरेंट क्लास का। दूसरा क्या कर रहा हूं, मैं चाइल्ड क्लास का क्रिएट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं जो है यहाँ पे आईडी फंक्शन का यूज कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास का एड्रेस दे देगा। चलिए इसको रन करते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट F10 करते ये देखिए दोनों का दोनों एड्रेस अलग है। यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ये अगर आपने पुराना वीडियोस देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहा हूँ। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस सेल्फ के अंदर क्या होगा, इस P जहां पे मेमोरी के अंदर है उसका एड्रेस इस सेल्फ के अंदर आ जाएगा। तो आईडी फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या कर देगा, एड्रेस प्रिंट कर देगा। और ये वाला एड्रेस क्या है, इसको रेफर कर रहा है, इसको। और ये दूसरा एड्रेस क्या दे रहा है, ये हमारे चाइल्ड का, यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस दे रहा है। अब गाइस मैंने क्या पहले आपको क्या बताया था कि जब आप पेरेंट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर कर रहा है, सपोज करिए यहाँ पे पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर जब कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, चाइल्ड क्लास के अंदर आप जब कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल कर रहा है, चाइल्ड क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सेल्फ के अंदर जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। इसीलिए जो है हमारा इस बार जो है दोनों का दोनों एड्रेस यहाँ पे मैच कर रहा है। एक सेकेंड, एक ही आउटपुट आया इस बार। चलिए देखते हैं, वापस से रन करते हैं। वापस से इस सॉरी, यहाँ पे इनहेरिट नहीं करा ना मैंने, इनहेरिट नहीं करा तब तो ये क्लास अलग हो गया। जैसे ही इनहेरिट करूंगा तो वो पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे जैसे ही इनहेरिट करा, चलिए आप देखिए यहाँ पे रन करते हैं, देखिए दोनों का एड्रेस सेम आया। अब सपोज करिए गाइस दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके चाइल्ड क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड है, चाइल्ड क्लास के भी अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रखा है। तो अब देखिए क्या होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर जब आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेंगे गाइस तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है गाइस। यहाँ पे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूं और कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस बार चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन करा और यहाँ पे देखिए ये एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ C है। अब आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा एड्रेस प्रिंट हुआ है, P वाला या C वाला, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ADDRESS एड्रेस ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं C, एड्रेस ऑफ C। ये क्या, अगर आपका C क्या होगा तो ये ऐसे लिख के प्रिंट होगा। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ऑफ C। इसका मतलब क्या है, हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर जब आपका चाइल्ड क्लास के अंदर बेसिकली आपका जो है आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर आपका नहीं एग्जीक्यूट होगा, उसको स्पेशली कॉल करना पड़ेगा सुपर मेथड के हेल्प से। तो यहाँ पे सुपर मेथड लगाता हूं और कॉल करता हूं अपना जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब गाइस देखिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एड्रेस ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास। ऐसे बस समझने के लिए लिख लेता हूं गाइस तो कि आउटपुट जो है उसमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा पेरेंट क्लास का। ये क्या करेगा, ये आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है, ये जब पहले तो यही एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, ये। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट करेगा सेल्फ के अंदर का एड्रेस, और वो एड्रेस किसका होगा, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए ये एड्रेस पहला वाला भी, फिर से ये दूसरा वाला भी एड्रेस हमारा सेम होगा। चलिए इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सबसे पहला आउटपुट क्या है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और दूसरा क्या है, ये एड्रेस आएगा पेरेंट क्लास का। एड्रेस देखिए पेरेंट क्लास का कितना है, 105994440। अगला क्या है, हमारा जो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ है, और लास्टली जो है हमारा यहाँ पे ये एड्रेस वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। और देखिए ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का और हमारा सेल्फ का ऑब्जेक्ट का, सेल्फ का यहाँ पे एड्रेस दोनों सेम है। इसका मतलब जो है एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है गाइस अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और यहाँ पे उसका मैंने प्रूफ भी दे दिया है, क्योंकि ये जो सेल्फ क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रेफर करता है। यहाँ पे देखिए, और C का एड्रेस और सेल्फ का एड्रेस दोनों सेम है, मतलब ये उसी पॉइंट को बेसिकली रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज मुझे बताना था गाइस। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, और उसके अगला वीडियो में जो मैं सुपर मेथड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस का पार्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा। अगला जो है वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म, और मैं जो है ये 1 से 2 दिन के अंदर गाइज इसको खत्म करने वाला हूं, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट है। तो गाइज तब तक के लिए मुझे आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। आप जो है प्लीज वीडियो को लाइक करा करिए। आप वीडियोस देखते हैं मुझे पता लगता है, बट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही आप वीडियोस वगैरह को लाइक करते हैं। तो गाइज आज के बाद प्लीज अगर आप वीडियो देखें, अगर ये आपको हेल्प कर रहा है प्लीज लाइक करिए। अगर नहीं हेल्प कर रहा है, अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो है 100% कोशिश करूंगा कि उस चेंजेस को लाऊं वीडियोस के अंदर, थोड़े और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं।
तो गाइस तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू।